प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 10 माह हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने सरकार को सुचारू चलाने और कामकाज में तेजी के लिए मुख्यमंत्री के सहयोग के रूप में 2 डिप्टी सीएम नियुक्त किए थे, एक दिया कुमारी और दूसरे प्रेमचंद भेरवा। प्रेमचंद भेरवा दूदू विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। दूदू वही क्षेत्र है जिसे गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में जिले का दर्जा दिया था। बता दें कि यह राज्य का सबसे छोटा जिला है। भेरवा अपने नाबालिग पुत्र आशु के कारण चर्चा में हैं, जो एक वीडियो में एक रॉयल जीप चलाता दिख रहा है और उसके पीछे उसको सुरक्षा के लिए पुलिस एस्कॉर्ट चल रही है। नाबालिग के गाड़ी चलाने पर सजा का प्रावधान है और नाबालिग के पिता को भी सजा का प्रावधान है। जब मीडिया ने इस पर सवाल उठाया तो भेरवा ने इसे गलत बताते हुए चुप्पी साधी। कांग्रेस के नेता आप पर निशाना साध रहे कि आपके बेटे किस तरह से पुलिस एस्कॉर्ट। देखिए ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी दोस्त हैं और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना नहीं दे यातायात की कहाँ धज्जियां उड़ी, जैसे हाथ ऐसा नहीं है। उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं तो ठीक है वो करे, लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। वहीं इसको लेकर कांग्रेस जमकर हमलावर बनी हुई है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अब प्रेमचंद भेरवा के समर्थन में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैंने भेरवा से मामले में बात करके जानकारी ली है। इसमें उन्होंने सारी सच बात बता दी है कि उन्होंने ना तो कोई कार खरीदी है, ना कार उनकी थी और ना ही उसके बच्चे की कार थी। उनका बेटा दूसरे बच्चों के साथ बैठकर गया था। ये सब कुछ बालपन का मामला है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। मीडिया के सवाल के जवाब में राठौड़ ने कहा कि भेरवा को दिल्ली तलब करने जैसी अभी कोई बात नहीं है। इसी पर हाल ही में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान काफी सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने भल्ला सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में एक तरफ से नेताओं के बेटों का एक अघोषित शासन आ गया है। सारे नेताओं के बेटे क्रिकेट में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। किसी ने गिल्ली डंडा नहीं खेला होगा, लेकिन क्रिकेट में भविष्य तलाश रहे हैं। डिप्टी सीएम भेरवा के बेटे का उदाहरण देते हुए कहा कि वह अकेले नहीं है, ऐसे और भी नेता सामने आएंगे। जा रही है, गाड़ी लग रही है, एस्कॉर्ट कर रही है, किस तरह देखते हैं पूरे प्रश्न को लेके? ये जो सरकार 9 महीने से आई है तब 2 ही चर्चा है, एक तो ब्यूरोक्रेसी हावी है, मंत्री मुख्यमंत्री विधायकों की चल नहीं रही है और बेटों का अघोषित शासन आ गया। आप देखना कि जब ये क्रिकेट की बन रही है तो सारे नेताओं के बेटे क्रिकेट में माहिरता हासिल कर रहे हैं और उन्होंने कभी गिल्ली डंडा ही खेला नहीं होगा। तो ये जो बातें आ रही हैं, चाहे वो भेरवा जी की आ रही हैं, दूसरे नेताओं की आएंगी, आप देखना ये इसलिए आती हैं कि जो शासन में होता है वो कमज़ोर व्यक्ति को जब बैठा देते हैं और पर्चियों से जब इस तरह के फैसले दिल्ली से होने लग जाते हैं, जनता की आवाज़ और जनता के जनप्रतिनिधियों की आवाज़ के बगैर अगर कोई थोपा जाता है फैसला, तो फिर इसी तरीके का कुशासन आपको देखने को मिलेगा जो
आप जो बातें कर रहे हैं ये सब इसी तरीके का, ये 9 महीने का कार्यकाल नहीं, आगे भी आप देखना जितने दिन ये चलेंगे ये इसी तरीके की बातें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। हालांकि पार्टी और सरकार को इन घटनाओं की जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे बेरवा और उनके परिवार का हौसला और बढ़ गया है। राज्य में चल रहे इन विवादों ने भाजपा सरकार के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। क्या सरकार इस स्थिति का समाधान निकाल पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।